मैंने आपसे बोला कि आपको ड्रॉ करना है ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका एंड इट रिटर्न बैक, इट रिटर्न बैक। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ होता है। पहले एक बॉल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, वो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। तो अगर मैं एक बॉल को यहाँ से ऊपर फेंकता हूँ और वो बॉल टकरा के यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाती है, यहाँ से फेंका वो बॉल ऊपर गई और यहाँ नीचे आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जब शुरू में हमने बॉल को फेंका तो टाइम कितना था, 0। टाइम कितना है, 0। यहाँ से सुनना। लेकिन जब हम किसी एक बॉल को फेंकते हैं तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, तभी तो आप ऊपर फेंकोगे। तो उसके पास इनिशियल स्पीड कितनी है, v। जब वो बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो उसे कुछ टाइम लगेगा, कितना, t। जैसे टाइम t लगेगा तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है बॉल को और बॉडी ऊपर जा रही है, तो उनके बीच में क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड रिटार्डेशन होगा। तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और हम अमूमन अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं कि जब हम किसी भी एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो बॉडी एक पॉइंट पर जाके क्या होती है, रुक जाती है, मतलब वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ से फेंका तो टाइम 0 था शुरू में, उसकी स्पीड कितनी थी, v। लेकिन एक टाइम t पर हमने देखा उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। फिर यहाँ से बॉडी फिर वापस नीचे आई तो यहाँ तक आने में एक टाइम और लगा, तो टाइम कितना हो गया, 2t। दोबारा से उसकी स्पीड कितनी हो गई, वही v। तो जहाँ से बॉडी जितनी स्पीड से चलती है जब वापस आती है तो उतनी स्पीड से वापस आती है। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आगे। तो देख, इसके लिए अगर मैं चार्ट बनाऊँ t और इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा इसने, डिस्टेंस जब यहाँ से फेंका आपने तो इसका डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक का, 0। जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँची तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, x। जब बॉडी यहाँ से वापस आई तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। तो ये टाइम है, ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड। तो इसकी टेबल बनाइए। तो शुरू में टाइम कितना था, 0, डिस्टेंस भी कितना था, 0, लेकिन स्पीड कितनी थी, v। फिर उसके बाद क्या हुआ आंसर, उसके बाद टाइम हमारा कितना हो गया, t, डिस्टेंस कितना हो गया, x, लेकिन स्पीड कितनी हो गई, 0। फिर उसके बाद जब बॉडी यहाँ पर पहुंची तो टाइम कितना हो गया, 2t, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2t, लेकिन स्पीड कितनी हो गई, v। अब इस ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करके देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे मार्क करिए, ये कितना है, दिस इज द टाइम t, ये 0 टाइम है, ये टाइम कितना है यहाँ पर, दिस इज द टाइम t, और ये टाइम कितना है, दिस इज 2t। ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज x, और ये कितना है, 2x। अब ड्रॉ करते जाइए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। जब मेरा टाइम t हुआ तो डिस्टेंस कितना है, x। ये रहा टाइम t और ये रहा डिस्टेंस x। जब मेरा टाइम 2t हुआ तो डिस्टेंस कितना, 2x, तो ये रहा टाइम 2t और ये रहा डिस्टेंस 2x। लेकिन इस बीच में जब मेरा टाइम 0 था तो मेरी वेलोसिटी कैसी थी, फुल। कैसी थी, फुल। लेकिन बाद में मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा बेटे। यहां से हम लोगों ने अभी पढ़ा है, यहां पर इस ग्राफ के बारे में नोटिस करिए कि यहां पर इसका स्लोप कैसा है। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है ना भाई, v पॉजिटिव है। यहां पर देखो ये वाला थीटा मेरा कैसा है, ज्यादा है। लेकिन यहां पर मैं इसका थीटा निकालूं तो ये मेरा, ये वाली साइड, ये स्लोप, इसका स्लोप लूँ तो स्लोप के लिए ये वाली डायरेक्शन हो गई स्लोप, और ये रही मेरी टाइम एक्सिस। तो मेरा स्लोप मेरी टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो जब स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाता है तो थीटा कितना बनता है, 0। और जब थीटा बनता है तो यहाँ पर स्लोप कितना बनेगा, 0। और स्लोप 0 तो मतलब स्लोप मुझे क्या देता है, स्पीड। तो मेरी स्पीड कितनी हो गई, 0। तो यहाँ स्पीड कितनी थी, फुल। यहाँ स्पीड कितनी हो गई, 0। उसके बाद फिर देखो, फिर यहाँ पे 2t टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो ये बॉडी यहाँ से गई ऐसी। फिर से देखो, यहाँ पर स्पीड स्लोप कितना था, 0, लेकिन यहाँ पर स्लोप कैसा है, फुल। वेलोसिटी और स्लोप अभी भी कैसा है, दिस इज पॉजिटिव। यहाँ भी कैसा है, पॉजिटिव।
तो स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब v पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज v कैसा है पॉजिटिव, v कैसा है पॉजिटिव, लेकिन ये स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप कितना हो गया 0, स्लोप 0 होगा मतलब v 0, ये ग्राफ इसका ड्रॉ होगा, दिस इज ग्राफ। लेकिन इसी ग्राफ को अगर मैं डिस्टेंस टाइम उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बनाऊं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इसी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कब, जब हम एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं और बॉडी वापस रिटर्न हो जाती है। तो देखो जी, इस बॉडी को हमने यहाँ से फेंका, ये बॉडी यहाँ से रिटर्न होकर वापस आ गई, तो जब फेंका तो शुरू में टाइम कितना था 0, लेकिन हमेशा जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इट मीन्स वेलोसिटी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो देखो जब हम इस बॉल को यहाँ से फेंक रहे हैं तो शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है, दिस इज प्लस u। तो एक इसको हमेशा ऐसे याद रखिए कि जिस भी मर्जी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। हमने आज के बाद पूरी फिजिक्स में डिसाइड किया कि जिस डायरेक्शन में u होगा, मतलब जो डायरेक्शन हमारी इनिशियल वेलोसिटी की होगी, उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो अगर मैं एक बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ तो मेरा u की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर है ना, तो इस ऊपर वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो इसका मतलब इसके उल्टी वाली जितनी भी डायरेक्शन होगी उसे हम कितना मान लेंगे, नेगेटिव। और आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसे नेगेटिव मान सकते हो, इसके उल्टा पॉजिटिव मान सकते हो। तो अगर मैं इस बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ तो u की डायरेक्शन को मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। लेकिन जब ये बॉडी यहाँ जाके पहुँचेगी तो इसको टाइम कितना लगेगा, t। तो t टाइम में इस बॉडी की ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, x, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ जाके 0। लेकिन जब बॉडी यहाँ से वापस नीचे आएगी तो इसे टाइम कितना लगेगा, 2t। तो 2t टाइम में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जहाँ से गई वहीं से वापस आ गई। लेकिन इस बॉडी की वेलोसिटी अब इस u के उल्टी डायरेक्शन में हो गई, तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। और अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो ये क्या है, टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है वेलोसिटी। तो शुरू में टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव। उसके बाद मेरा टाइम कितना हुआ, t, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x, लेकिन मेरी वेलोसिटी 0। फिर उसके बाद जब मेरा टाइम कितना हो गया, 2t, तो 2t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन मेरी वेलोसिटी नेगेटिव। अब इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे टाइम कितना है, दिस इज टाइम 0, ये टाइम कितना है t, और ये टाइम कितना है 2t। यहाँ पर इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, दिस इज x, ये तो है। तो इसको मार्क करते जाइए इसके ग्राफ में। तो सबसे पहले जब मेरा टाइम कितना था 0 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 है, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। जब मेरा टाइम t हुआ तो डिस्टेंस कितना है x, ये रहा टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है x। जब मेरा टाइम 2t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, अरे 2t पर 0। लेकिन जब शुरू में मेरी वेलोसिटी कैसी थी, ज़्यादा, बाद में वेलोसिटी कितनी है, कम, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो आंसर ग्राफ ये बनेगा। अरे तो यहाँ वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है ना बेटा, स्लोप पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी 0। उसके बाद यहाँ से इसको क्या करा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी 0, फिर वेलोसिटी माइनस में बढ़ गई। इसका स्लोप कैसा, नेगेटिव। इसका स्लोप कैसा, यहाँ पर स्लोप कैसा था, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी। जब बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो स्लोप कैसा, नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव। शुरू में वेलोसिटी कम थी, वेलोसिटी बढ़ गई, तो देखिए ये ग्राफ बनेगा। तो अगर मुझे ये वाला ग्राफ बनाना है, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये बनेगा। और मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है तो ये वाला बनेगा। इसी तरह से एक और देखिए कंडीशन, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपको इसमें एक कंडीशन देता हूं कि भाई आपको इसमें ड्रॉ करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन कंडीशन ये है, इफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप एंड इट स्ट्राइक टू फ्लोर एंड रिटर्न बैक,
इसके लिए आपको दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं इस कंडीशन के लिए। पहला निकालते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सोचो जब एक बॉल को हम यहाँ से ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो फ्लोर से टकरा के वापस आ जाती है। तो बेटे जब भी फिजिक्स में हम टर्म यूज़ करते हैं ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब होता है शुरू में हमारा टाइम कितना था 0, तो जब हमने इस बॉडी को ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने का मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो शुरू में हमारी वेलोसिटी कितनी होगी हमेशा 0। जब थ्रो करते हैं तो थ्रो का मतलब वी हैव सम वेलोसिटी, हमेशा न्यूमेरिकल्स में याद रखना है। लेकिन जब टर्म हम ड्रॉप यूज करेंगे इट मीन्स हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो आपको पता है जो डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी की होती है उस डायरेक्शन को हमने कितना मान लिया पॉजिटिव। ओके, तो बॉडी यहाँ से गई और यहाँ जाके टकरा गई। जब बॉडी टकराएगी यहाँ पे तो टाइम कितना लगा t, उस t टाइम में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा x, t टाइम में इस बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा x, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर v। लेकिन जैसे यहाँ से टकरा के फिर वापस जाएगी तो टाइम कितना लगा उसे 2t, तो इसका डिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया यहाँ से 2x, लेकिन दोबारा से उसकी स्पीड कितनी हो गई 0। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं तो t, x और v, तो टाइम कितना लगा शुरू में हमारा 0, तो डिस्टेंस भी कितना था 0, वहीं पे तो खड़े हैं हम, दिस इज द ओरिजिन, और हमारी स्पीड भी कितनी है 0। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे टाइम हमारा कितना हुआ t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, तो स्पीड कितनी हो गई v। फिर से उसके बाद हमारा टाइम कितना हो गया बढ़ के 2t, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस कितना हो गया 2x, लेकिन स्पीड कितनी हो गई 0। इसे ग्राफ में ड्रॉ कैसे करते हैं जरा देखिए, ये कितना है, दिस इज 0, दिस इज t, दिस इज 2t, ये कितना है दिस इज x, ये कितना है 2x। अब देखो यहाँ पे शुरू में टाइम कितना था मेरा, टाइम 0 0 सब कुछ 0 है, ये रहा 0 0। जब मेरा टाइम t हुआ तो डिस्टेंस कितना x, t पर कितना x, जब 2t हुआ तो डिस्टेंस कितना 2x। लेकिन सोचो शुरू में मेरी वेलोसिटी कितनी थी 0, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई t तक v, तो शुरू में वेलोसिटी 0 थी, शुरू में मेरी वेलोसिटी 0 थी, बाद में कितनी हो गई बढ़ गई। अब जरा यहाँ पर देखो, इसका अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ, स्लोप, तो इसका स्लोप इसके साथ ड्रॉ करूँ तो इसका स्लोप पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 0, स्लोप पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 0, तो स्लोप 0, तो मतलब मेरी शुरू में वेलोसिटी कितनी 0। लेकिन यहाँ पर स्लोप कैसा है फुल पॉजिटिव, तो मेरी वेलोसिटी कैसी है पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद जब t के बाद जब मैं 2t पे जाता हूँ मेरी वेलोसिटी फिर से कितनी हो गई 0, तो मेरी वेलोसिटी कितनी है 0। तो अभी आपने देखा ये फिर से मैं इस पर स्लोप ड्रॉ करूँ तो ये स्लोप पॉजिटिव एक्सिस के कैसा पैरेलल, इसका मतलब मेरी स्पीड फिर से कितनी हो गई 0। तो आप नोटिस करो जब मेरा टाइम 0 था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, इसमें देखते जाइए, टाइम भी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 और मेरी वेलोसिटी भी 0। जब मेरा टाइम t हुआ तो मेरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा x, लेकिन मेरी स्पीड कितनी है पॉजिटिव। जब मेरा टाइम 2t हुआ 2t, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2x, लेकिन स्पीड फिर से कितनी है 0। इसी ग्राफ को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम में लूँ तो कैसे लेते हैं देखिए, इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सेम इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखें जब बॉडी यहाँ से टकरा के वापस आती है तो शुरू में हमारा टाइम कितना था 0, डिस्प्लेसमेंट भी कितना 0, वेलोसिटी भी 0। जब ये बॉडी नीचे जाके टकराती है तो इसे टाइम कितना लगा t, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करा x, और हमारी वेलोसिटी कितनी है v, जो कि क्या है प्लस, क्योंकि जो डायरेक्शन u की होती है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन जैसे बॉडी यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगी तो यहाँ पर टाइम कितना लगा 2t, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोबारा से 0, जहाँ से गई वहीं पर तो वापस हो गया बेटे। तो इसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पर फिर से, दिस इज 0, नहीं है समझ में। तो टाइम कितना दिस इज, तो यहाँ पे टाइम कितना 0, जब यहाँ पे टकराएगा तो टाइम t, डिस्प्लेसमेंट कितना x, वेलोसिटी कितनी v। लेकिन जैसे टकरा के वापस जाएगी तो टाइम तो 2t हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना 0, वेलोसिटी फिर से 0। अब इसे ग्राफ में कैसे मार्क करेंगे जरा देखिए, ये कितना है यहाँ से दिस इज 0, ये कितना है t, और ये कितना है 2t, और ये कितना हमारा दिस इज x। तो शुरू में देखिए टाइम कितना है, टाइम कितना 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। जब टाइम t, लिख लो यहाँ पर t, x और v, शुरू में टाइम कितना 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0 और वेलोसिटी भी 0। टाइम कितना हो गया t, तो डिस्प्लेसमेंट x, लेकिन स्पीड कितनी वेलोसिटी दिस इज प्लस v। उसके बाद कितना, जब टाइम मेरा 2t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी भी 0। तो करो जी 0
t पर कितना हुआ, जैसे टाइम t था तो डिस्प्लेसमेंट कितना x, 2t पर कितना 0। अब लेकिन शुरू में क्या था, वेलोसिटी पहले कम थी, वेलोसिटी बढ़ गई, तो कैसा ग्राफ जाएगा, कम थी फिर बढ़ गई। तो यहाँ पर अगर मैं शुरू में स्लोप लूँ तो इसका स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब v कितना 0, लेकिन यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, दिस इज प्लस v। यहाँ पर डिस्टेंस कितना 2x, उसके बाद मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी घट गई, ये तो फिर जैसे घट गई तो यहाँ पर स्लोप फिर से टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, फिर से मेरी स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो दिस वुड बी द ग्राफ विच इज मार्क फॉर द displacement time graph when the object is falling drop downward and it return back to initial position। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।